जय श्री राम मित्रों। जय श्री राम मित्रों। आज मैं आप सभी के लिए जानकारी लेकर आया हूं हरियाणा सरकार में फ्री साइकिल योजना की। फ्री साइकिल योजना की मैं बात कर लेता हूं कि फ्री साइकिल योजना के लिए किस किन व्यक्तियों को यह योजना मिल सकती है और कौन कौन इसके पात्र हैं और क्या क्या इसमें दस्तावेज आपको चाहिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यह 2 प्रकार से हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है। फर्स्ट, यह उन लोगों के लिए दी जाती है जो भी श्रमिक होते हैं, राज्य में जो भी श्रमिक हैं, मजदूर लोग हैं, जो किसी भी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं, जो कहीं पर किसी मिस्त्री के पास लगे हुए हैं या किसी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, उन श्रमिकों को यह दी जाती है कार्यस्थल पर। उन श्रमिकों को यह दी जाती है कि वो कार्यस्थल पर आने जाने की सुविधा के लिए, इसके लिए श्रमिक को 5,000 रुपये दिए जाते हैं डायरेक्ट अकाउंट में। और वह श्रमिक जो है हरियाणा सरकार में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जो भी मज़दूर हैं वह अपने, जिसके पास वो मज़दूरी करते हैं, मिस्त्री है या कोई, तो वो अपने ठेकेदार के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट में। तो लेबर डिपार्टमेंट में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं केवल वही लोग इसके पात्र रहेंगे, दूसरे नहीं होंगे। कंस्ट्रक्शन में काम करते हों और वह अपना रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार में करवाएंगे तो उनकी एक लेबर कॉपी बनकर आएगी, जिसके कुछ चार्ज रहेंगे साल के लगभग 50-60 रुपये, वार्षिक कुछ ऐसा चार्ज रहेगा उसका। तो लेबर कॉपी जब बन जाएगी तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बाद 1 साल के बाद वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि केवल कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे मज़दूर और मिस्त्रियों के लिए यह योजना है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभी इसके लिए पात्र हैं। और इसमें यही योजना नहीं है, इसमें बहुत योजनाएं ऐसी हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए यदि व्यक्ति लेबर कॉपी बनवाता है तो बच्चों की शिक्षा के लिए, स्कॉलरशिप के लिए बहुत सी योजनाएँ हैं जो इनकी साइट पर दी गई हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ साइकिल योजना की बात करूँगा। और कंडीशन क्या क्या रहेंगी, वह हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और वह पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। उसकी सदस्यता वो है कम से कम 1 साल से इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। 5 साल में इस योजना का एक बार लाभ दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरे टाइप से। मैंने बताया था कि 2 टाइप से हरियाणा सरकार इस योजना को देती है। अब लेबर डिपार्टमेंट इसको एक तो उन लोगों को देता है, वह व्यक्ति जो लेबर डिपार्टमेंट में मजदूर के तौर पर रजिस्टर्ड है। सेकंड, यह योजना उन लोगों को दी जाएगी जो लोग हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हों, किसी भी कंपनी में उनका वेलफेयर फंड काटा जाता हो, उनका जो है वेलफेयर फंड काटा जाता हो, और जिनका वेलफेयर फंड काटा जाता हो उनकी सैलरी स्लिप में इसकी डिटेल मिल जाएगी कि क्या उनका वेलफेयर फंड कटता है। तो जिन भी व्यक्तियों का वेलफेयर फंड कटता है किसी भी कंपनी के अंदर हैं और उनकी जो सैलरी है वो 18,000 रुपये मंथली से कम है, यदि उनकी सैलरी 18,000 रुपये मंथली से कम है और उनका वेलफेयर फंड कटता है तो वह इस योजना के लिए पात्र हैं। उनको भी हरियाणा सरकार की इस योजना में फॉर्म भरने पर 5,000 रुपये की वार्षिक 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी साइकिल खरीदने के लिए। तो जो लोग मैंने बताया यह 2 व्यक्तियों के लिए है। एक तो वह जो कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर रहे हों और हरियाणा सरकार में रजिस्टर्ड या पंजीकृत होने वह जरूरी है। सेकंड, उन लोगों के लिए जो किसी भी कंपनी के अंदर कहीं पर भी हरियाणा में काम कर रहे हैं और वह काम कर रहे हैं और उनका वेलफेयर फंड कटता हो। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो वेलफेयर फंड नहीं काटती हैं, तो उस कंडीशन में आप इसके लिए पात्र नहीं रहेंगे। लेकिन यदि आपका वेलफेयर फंड कटता है तो सैलरी स्लिप से आपको इसका पता चल जाएगा या आपके एचआर इसकी नॉलेज आपको दे देंगे, तो वह व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यह जानकारी दी है कि यह 2 प्रकार से के व्यक्ति इस योजना को ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और मित्रों को इसका लाभ मिल सके जो इसके पात्र हैं। जय श्री राम।